बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। तुलसी माता की जय। उत्पन्ना एकादशी की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन से बोले, एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, कृपा कर एकादशियों का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में लौंद मास अधिक पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी हुई। उनके नाम ये हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, सुपुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, बरुथनी, मोहनी, अपरा, योगिनी, देवशैनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंद्रा, पापाकुशा, रमा, देवोत्थानी। जो अधिक मास में दोनों एकादशी हैं उनके नाम है पद्मनी और परमा। ये सब एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली हैं। महात्म्य का वर्णन इस प्रकार है: जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान दान से होता है, तथा जो पुण्य अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेध यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को सुबह उठकर स्नान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 12 अक्षर का जाप करना चाहिए। राम और श्री कृष्ण, नारायण आदि विष्णु भगवान के 1 सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाना चाहिए। व्रत की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे प्रभु, इस एकादशी का व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है? उसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है: अशोक क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, उव्रतापि ब्राहेण कृष्णे न सता बाहुना मृत्तिके हर में पाप यन्मया पूर्वक संचितम तव या हेतन पापेन गच्छामि परमा गतिम। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी को दिन तथा रात्रि में भोजन, सत्संग, भजन, सत्संग आदि शुभ कार्य करने चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक साथ समझना चाहिए, उनमें भेद नहीं मानना चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोधार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत करने के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। व्यतिपात योग में संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल देव पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित हैं।
एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखित हो मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। आप कृपा कर इस महान दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की, हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने के योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त दैत्य से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मूर नामक दैत्य निवास करता है। उसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर उसने अपने दैत्य कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मूर अनेकों दैत्य के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों शस्त्रों वस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी नहीं ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दानव सदैव के लिए सो गई, परंतु दैत्य का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु को मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको जीत न सके। वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश कर गई। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। तब मुझको शयन करता देखकर मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि यह मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला और वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट लिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगा और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था,
तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोगों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्ग लोक को जाए, और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करें। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए, जो मनुष्य मेरे दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहें। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो मेरे लिए अब तीज, आठवें, नौवीं और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थ के फल से एकादशी का व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को श्रवण में पठन करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ फल मिलता है। बोली एकादशी माता की जय है। जो भी एकादशी का व्रत शुरू करते हैं तो इसी उत्पन्ना एकादशी के दिन ही इस व्रत की शुरुआत होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। बोलिए उत्पन्ना एकादशी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण भगवान की